जय माता दी मित्रों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का हमारा विषय अनुभव है काफ़ी व्यक्तियों का, जिनसे मैंने सुना है कि रात के समय उनके गेट से उनके परिचित के रूप में आवाज़ लगाई जाती है और या फिर मेन गेट को खटखटाया जाता है। उसका उद्देश्य ये ही रहता है कि किसी प्रकार से मेन गेट को खुलवाया जाए। तो इसके क्या कारण है? वे दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो ये सब क्यों होता है, क्या कारण है इसके, और इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। मित्रों देखिए, आपकी छत से आवाज़ आना, मेन गेट से आवाज़ आना, डोर का खटखटाना, और आवाज़ भी वो जो आपके परिचित की हो, आपका नाम लेकर आपको पुकारती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका बहुत बड़ा कारण है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको ये समस्या हुई है। उन्हें ये भी महसूस होता है कि जैसे उनकी छत पर कोई चल रहा हो, आवाज़ आती है रात के समय में, और या फिर गेट खटखटाने की आवाज़ आती है और वो गेट को खोलने के लिए कहती है। और जब गेट को खोलकर देखा जाता है तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, और गेट भी इस तरीके से खटखटाया जाता है जैसे कि कोई साधारण व्यक्ति खटखटा रहा हो। और मित्रों, ये आवाज़ आपको सिर्फ घर के मेन गेट से ही आएगी। अगर आपके घर में बैक डोर भी है या एक से ज़्यादा हैं, तब भी आपको मेन गेट से ही आवाज़ आती है, मेन गेट को ही खटखटाया जाता है। यदि आपके भी मेन गेट से ऐसी आवाज़ें आती है, कोई आपको बुलाता है, पुकारता है या खटखटाता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। देखिए मित्रों, आज का समय बहुत ही बुरा समय है। पता नहीं कितने तरह के गंदे तंत्र और क्रियाएं की जाती हैं, और पता नहीं कितने प्रकार के तांत्रिक बैठे हुए हैं बाज़ार में, जो चंद पैसों के लिए ये क्रियाएं करते हैं। आपके लिए तंत्र भेजते हैं, कोई मारन का प्रयोग करते हैं। वे भेजते तो हैं, लेकिन वो मेन गेट से ही आपके घर में प्रवेश करता है, आपके मुख्य द्वार से ही ये आपके घर में प्रवेश करता है, अन्य गेट से नहीं करता। चाहे वे गेट खुले हों या आपकी खिड़की खुली हुई हो, बैक डोर खुला हुआ हो, लेकिन आपको अपना मेन गेट ही खोलना पड़ेगा, वहाँ से ही वो प्रवेश करती है। कोई प्रेत, कोई आत्मा, कोई तंत्र, इस प्रकार आप गेट खोल देते हैं तो वो आपके घर में प्रवेश कर जाता है, और जिस व्यक्ति के लिए वो भेजा जाता है वो उसके शरीर में बैठ जाता है। तो फिर क्या होता है? फिर घर में क्लेश प्रारंभ हो जाता है। पता नहीं कितनी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। घर में बच्चे पैदा नहीं होते, संतान की यानी उत्पत्ति नहीं होती, विघ्न पड़ जाते हैं, और घर के प्रत्येक व्यक्ति को क्रोध आता है, घर में शांति नहीं रहती, और घर में बीमारियां आ जाती हैं, पैसा जो है बेकार के कार्यों में जाना शुरू हो जाता है। तो ये तंत्र क्रिया होने के बाद आपका घर बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दूसरा, गेट को खटखटाने का क्या कारण है? तो ये बात को ध्यान में हमें रखना होगा कि आपका घर किस जगह पर है, कि क्या आपका घर चौराहे पर है, तिराहे पर है, या रेलवे ट्रैक के पास, या शमशान के पास आपका घर है। तो आपका घर किस स्थिति में है वो निर्भर करता है। क्योंकि जिन व्यक्तियों की असमय मृत्यु होती है या वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वे अतृप्त होते हैं, भटकते रहते हैं, तो वे दूसरों के घर में प्रवेश करना चाहते हैं। तो फिर वे रात के समय आपके मेन गेट को खटखटाते हैं। ये समस्याएं बहुत से व्यक्तियों को हुई है जिन्होंने अपने अनुभवों को शेयर किया है। जो चौराहे की आत्माएं होती हैं, रेलवे ट्रैक की आत्माएं होती हैं, ये आत्माएं आसपास के घरों में शरण लेना चाहती हैं, किसी के घर में प्रवेश करना चाहती हैं, किसी के शरीर में प्रवेश करती हैं, और अपने खाने पीने की व्यवस्था करती हैं, और सबके लिए समस्याएं पैदा करती हैं।
अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल भी गेट नहीं खोलना चाहिए। यदि आपके परिचित होंगे भी तो वो आपको फ़ोन कर सकते हैं। और यदि इस तरह की समस्याएं आपके साथ हैं तो आपको गेट कभी भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ आत्माओं की होती है जो आपको आपके परिचित के रूप में बुलाती हैं। उनका सिर्फ़ एक ही उद्देश्य होता है कि आप किसी भी प्रकार से अपना मेन गेट खोलें। कई आत्माएं भेजी जाती हैं, हांडी भेजी जाती है जो आपको आवाज़ लगाती हैं, और वे आवाज़ ज़्यादातर 3 बार लगाई जाती हैं। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वे वापस लौट जाती हैं, और ऐसा शाम के समय भी हो सकता है। ये प्रेत ही होते हैं, आत्मा ही होती हैं जो आपको आवाज़ लगाती हैं। और यदि छत पर किसी के चलने की आवाज़ आपको महसूस होती है, घुंघरू की आवाज़ महसूस होती है, व्यक्ति समझते हैं कि ये सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये देवता हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि देवी देवता कभी छतों पर नहीं जाते और इस तरीके से परेशान नहीं करते हैं। यदि देवता आपके पास आते भी हैं तो वो आपके पास ही आते हैं, और इनको देखकर कभी भी आप डरते नहीं हो, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। लेकिन यदि छत से ऐसी आवाज़ आती है तो ये नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपको परेशान करती हैं। ऐसा तब भी होता है यदि आपका घर शमशान के पास हो या किसी अस्पताल के पास हो, क्योंकि अस्पताल में भी काफ़ी अकाल मृत्यु होती हैं जो आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। यदि आपको इन सब समस्याओं से बचना है, आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, और जो पाठ आपको सुलभ लगे आपको करना चाहिए। शाम के समय आपको घर में धूनी भी करनी चाहिए, जो एक सकारात्मक घेरा तैयार करती है और आपको नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश से बचाती है। तो मित्रों, आप इस प्रकार इन समस्याओं से बच सकते हैं यदि आपको ये समस्या हो रही है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।